हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बात करेंगे और अभी अभी एक पेशेंट ऐसे एक सिम्टम से गए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इस बारे में भी वीडियो बनाया जाए। आज मैं बताऊंगी आपको टेल बोन पेन के बारे में, जिसे हम कहते हैं कॉक्सीडाइनिया। टेल बोन क्या होती है, एक मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये है अपनी रीढ़ की हड्डी, इसमें से ये वाली सबसे लास्ट जो हड्डी है इसे हम कहते हैं टेल बोन। ये होती है सीट की, इसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं कॉक्सिक्स, और इसके दर्द को हम कहते हैं कॉक्सीडाइनिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉक्सीडाइनिया के बारे में। तो कॉक्सीडाइनिया होता क्यों है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन कॉज तो हो गया ट्रॉमा। सपोज आप गिरे, और गिरे भी ऐसे कि जिसमें आप सीधे गिरे हो, तो सबसे नीचे वाली हड्डी पे क्रैक आ सकता है या उस पर दर्द आ सकता है। दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब अगर आप हार्ड सरफेस पे बैठे हों और या फिर हार्ड सरफेस पे बैठ के मूवमेंट करते हैं, जैसे साइकिलिंग होती है, आपकी सीट जो है टाइट है, हार्ड कुशन नहीं है और आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या फिर जो नाव पतवार चलाते हैं, रोइंग जिसे कहते हैं, हार्ड सरफेस पे बैठना होता है और मूवमेंट होता रहता है उसकी वजह से, तो नीचे की हड्डी में घिस घिस के फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे दर्द आने लगता है। कई बार हमने देखा है लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं, बेबी के बड़े जैसे साइज़ बड़ा होता है, तो उसके कारण टेल बोन पे प्रेशर पड़ता है, उसके कारण भी उसमें दर्द आ जाता है। कई बार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, जैसे हम ज़्यादा जोर लगाते हैं और लैट्रिन अगर अंदर भरी हुई हो और अंदर भरी हुई होके कड़क हो जाती है, तो वो भी टेल बोन पे सीवियर प्रेशर करवा सकती है। देन कई बार जो ओवरवेट हो या एकदम अंडरवेट हो, ओवरवेट होंगे तो उनके पास जो कुशनिंग के कारण जो है, बॉडी वेट के कारण जो है, वो टेल बोन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। और जो अंडरवेट होंगे उनके पास में बिल्कुल फैट नहीं है, उस चीज़ को, प्रेशर को, हड्डी को और फैट के बीच में जब आप बैठेंगे तो कुशनिंग देने के लिए, तो वो हड्डी डायरेक्ट सीट से टकराती है और बार बार बैठने उठने में फिर वो दर्द आ सकता है। तो वेट बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है और अंडर वेट होने के कारण भी कभी कभी ये टेल बोन का पेन आ सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कॉक्सीडाइनिया हो सकता है। कई बार तो बिना कोई कारण के भी आ सकता है, जिसका कोई कारण नहीं हो पर पेन आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसको हम ठीक कैसे करते हैं, अगर आप गिरे हैं, चोट लगी और वो फ्रैक्चर हो गया, अब टेल बोन में कोई प्लास्टर तो लगा सकता नहीं है, तो बेसिक फंडा जो है कि वहाँ से प्रेशर जो है रिलीव करना है, उस जगह पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो कॉक्सीडाइनिया के पेन के लिए या टेल बोन के पेन के लिए यूज़ होता है, सबसे अच्छा होता है एक वेज शेप कुशन आता है। ये आप फोटो में देख रहे होंगे कि ये वेज शेप कुशन कैसा होता है। तो जहाँ भी पेशेंट जाए, जहाँ भी बैठे उठे, उनको ये कुशन साथ में कैरी करना पड़ता है और उसी कुशन पे ही बैठना है। यही उनका एक रिलीफ करेगा कि उस पर प्रेशर नहीं पड़े और उनका धीरे धीरे 3 से 6 हफ्ते में ये कॉक्सीडाइनिया का पेन चला जाता है। कई बार हम कहते हैं इवन स्कूटर के टायर की ट्यूब आप ले लें, फुला के उस पर बैठें, तो वो चारों तरफ से सपोर्ट देगा, बीच में जो है कॉक्सिड जो पार्ट है वो हवा में रहेगा, तो उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो वो भी एक तरीका है कि आप उस टाइप के सीट टायर ट्यूब पे बैठें तो भी आपका पेन कम रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हर जगह कुशन ले जाना है, टायर ट्यूब ले जाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो सिंपली आप टॉवेल रोल करके, मोटा सा टॉवेल रोल करके आप सीट के भाग में रखें और सीट के भाग में ऐसे बैठें कि आपका थाइस ऊपर हो, मतलब सीट का भाग जो है आपका सीट को एकदम टच नहीं करना चाहिए, थाइस पे प्रेशर दे के बैठना है, थोड़े ऐसे आगे होके आपको बैठना है, तो उससे भी आपका नीचे को प्रेशर जो कॉक्सिक्स पे पड़ना चाहिए वो प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो अगर आप अपनाएंगे तो ये जो है दर्द आपका धीरे धीरे 3 से 6 हफ्ते में कम होगा। कई बार हम एडवाइस करते हैं सिट्स बाथ। सिट्स बाथ क्या होता है कि एक टब में गर्म पानी लेके उसमें बैठ जाना है, तो अंदर से धीरे से मस्त सिकाई होती है, तो अंदर जो सूजन और उसके जो कण होते हैं, जो बोन्स के अराउंड में जो इडीमा रहेगा, वो सिकाई से कम हो जाएगा। ऐसा दिन में 2 या 3 बार करने से 1-2 हफ्ते में सूजन काफ़ी हद तक कम हो सकती है।
पेन किलर और ये सब लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब पेन किलर जितनी देर लेंगे उसकी पावर रहेगी तब तक पेन में रिलीफ रहेगा, पर फिर वहीं का वहीं आ जाने वाला है। तो मेन पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कि आपको ये प्रेशर रिलीफ होना चाहिए, उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो जितनी कोशिश आप करेंगे कि सीट के भाग पे प्रेशर ना पड़े, उतनी जल्दी आपका दर्द ठीक। कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर कॉक्सीडाइनिया हो रहा है तो बनी बात है, आपको ऐसी दवाइयाँ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर कब्जियत आपकी रिलीफ हो गई तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन का भी दर्द जो है, आपका कॉक्सीडाइनिया का भी जो दर्द है वो चला जाएगा। दूसरा, अगर आप बाइक पे बैठते हैं तो लेडीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि क्रॉस लेग ना बैठें। जैसे साइड में होके बैठते हैं उस हिसाब से आप बैठें। क्रॉस लेग बैठने से प्रेशर जो है वो टेल बोन पे ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो उसमें प्रेशर कम पड़ेगा। जेंट्स में अगर क्रॉस लेग बाइक में बैठना है तो आप जंघाओं के नीचे, जो थाइस का पार्ट है उसके नीचे टॉवेल रोल करके बैठें, ताकि टेल बोन वाला पार्ट थोड़ा आपका उठा हुआ रहेगा, और वो अगर उठा हुआ रहेगा तो उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, तो आप इजीली बाइक भी चला पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना। ऑफ कोर्स फ्रैक्चर हुआ है या चोट लगी है उसकी वजह से अगर ये दर्द आया है तो कुछ समय के लिए पेन किलर या सूजन कम करने की दवाई आपको लेनी पड़ेगी, पर उसके आगे बियॉन्ड उसकी पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके बाद भी मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये कैसे आप रिलीव कर सकते हैं। फिर भी आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझसे पूछिएगा, तो मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।